चले आ रहे थे और राजा वो शिकार खेल रहा था। तो उसने देखा कि यह हिरन भागा चला जा रहा और रास्ते से ऐसे गुजरा तो देखा कि एक औरत इधर कैसे जा रही, तेज अच्छे कपड़े पहन करके बड़ी तेज रफ्तार से। तो आगे तेज रफ्तार से चली जा रही झूमती हुई, आगे गई तो एक कुआं था उसमें बैठ गई। तब तक ये पीछे से सिपाही आए। सिपाही ने देखा कि वो औरत एक अकेले बैठी है, एक देवी, तो चलो एक कुआं है, चलो देखे जरा सब पानी आनी पी लिया जाए। तो दोनों भाई वहां चले गए, वो चुपचाप बैठी है। तो बड़े भाई ने कुछ बातचीत की, उससे कुछ बातचीत करती रही। तब तक बड़ा भाई बोला कि देखो मैं गांव में जा रहा हूं, कुछ मिठाई ले आऊं, तो हम लोग भी खाएंगे, ये भी खा लेंगे। सही बात यह थी कि उसकी नीयत खराब हो गई और बहुत सुंदर थी। तो वो चला गया मिठाई लेने। तब तक उससे बोली कि देखो तुम मुझसे बात करो। कह लगे नहीं, हमारे बड़े भाई से आपने बात कर ली है, अब मैं आपसे कुछ बात। कह लगे क्या कहा, क्या बात कर ली, हमसे बात करो। भाई एकदम से बिगड़ करके उसने फाड़ दी, ये कपड़े फाड़ दिए और ऐसे बैठ गए। तब तक वो बड़ा भाई उधर से आया, देखा कि सब कपड़े फटे हुए। तो किसने फाड़ दिए, किसने फाड़ दिए? बस उसने निकाली उसमें से तलवार, उसके झोले में थी छोटी वाली, उसने भी निकाली और मारा उसने भी मारा। तो उसके भी लग गए, वो भी दोनों मर गए, दोनों मर गए। देखिए माया करूं। और वो तो ये सब खत्म हो गया मामला। वो राजा देख रहा था, वो सब इसकी करतूत को देख रहा था और बड़ी तेजी के साथ चल दी। तो नदी का किनारा आया, वहां नाव लगी थी। मल्ला आवाज दे रहा था कि बाहर जाने वाली कोई हो तो आ जाओ। उस पर लोग बैठ गए। तब तक फौरन भेष बदला और सापिर मर गई। अब नाव तो छोड़ दी, अब साबिर बन गई। तो कभी इधर कभी इधर, तो सब लोग कोई इधर कोई उधर, कोई इधर भगा कि सांप आ गया, सांप आ गया। तब तक एक तरफ हो गए सबके सब और वो नाव डूब गई, डूब गए। ये सब राजा देखा। देखो फौरन मतलब ये कि भेद बदल लिया और नाव में चढ़ गई और उसके बाद में वो मर गया। उसके बाद उस पार गई तो ब्राह्मण का भेद बना लिया, तिलक लगा लिया और बैठे हुए। तो राजा गए, कहा भाई मैंने तुम्हारा ये सब कुछ देखा कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने ये किया। कह रहे भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे जो उसका हुक्म होता है वही करता हूं, उसके हुक्म को बजाता रहता हूं, मैं कुछ नहीं करता। कह लगे अब क्या करो? कह लगे ये नियम बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन तुमने तो देखा कि वहां क्या किया, यहाँ क्या किया, फिर क्या करेंगे फिर ये। अब मैंने जो ब्राह्मण का भेद बनाया है तो क्या करूंगा तुमको नहीं बताऊंगा, मुझे जो हुक्म देगा वो करूंगा। कहने का मतलब एक माया छाया अपने अपने कर्मों का किस तरह से मुजरा कराती है, हिसाब ले लेती है। इसीलिए तो कर्म क्षेत्र मैदान है कि आप जो कर्म करोगे सब आपको भोगना, और बिना महापुरुषों के इन कर्मों को कोई नाश नहीं कर सकता। महापुरुष ही नाश करेंगे, कोई नहीं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि कहाँ इनका खाता लिखा हुआ है वो महापुरुषों को मालूम है कि वहां क्या क्या कर्म है, उनको तो पता है। जब तक वो खाता फट नहीं जाएगा तब तक तुम कैसे रिहा हो सकते हो। इसलिए आप जो प्रार्थना नहाते वक्त में आपने की है कि हम शाकाहारी रहेंगे, तो बिल्कुल पक्का कि जो कुछ भी हमने अभी तक किया भूल में जैसे भी, वो तो हमने कर लिया। अब हमारा वही क्षमा किया जाए, हम नहीं करेंगे। क्यों? आप क्यों करते हो? क्यों किसी को मारते हो? चाहे गाय हो, चाहे बकरी हो, चाहे पशु हो, चाहे पंछी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सबका बदला आपको देना पड़ेगा। कोई भी नहीं बच सकता। ये राजा लोग कत्ल कराते हैं और फौज लड़ जाती है और ये करा लेते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो क्या राजा को भोगना पड़ेगा? बचने वाला वो भी नहीं है।
वो ये कहता हो कि नहीं हमने तो नहीं किया, वो तो लोगों ने किया, वो कुछ नहीं, वो तो भोगना उसको, सजा मिलेगी, कोई बचेगा। इसलिए कहते हैं तब करो तो राज का प्रलोभन के अच्छा राज ले लो, और राज ले लिया तो फिर आपने भोग भोगे नरक को चले गए सीधे। इसमें गुंजाइश की बात नहीं। और तब करो त्याग करो। अगर वो कहे कि राज ले लो तो वो हमको राजनीति तब मालूम, तब उधर जाओगे। ये छोटी छोटी चीजों हॉर्न टूट पड़े, गिर गए अपने को, बस अपने को खो गए। अरे कुछ त्याग तो होना चाहिए, कुछ क्यों दूसरे की चीज लेते हो आप? अपनी मेहनत करो, उससे शरीर का जब प्रारब्ध आपकी बनी हुई है तो दूसरी चीज क्यों लेते? आप अपना मतलब मेहनत कीजिए, मेहनत से शरीर का पालन पोषण हो तो उसकी किस्मत बनी हुई है, वो तो उतना उसको मिला ही है। अब आगे के लिए कुछ करो जिससे कि फिर तकदीर बन जाए, फिर आपकी प्रारब्ध बन जाए, किस्मत बन जाए। इसलिए किया जाता है जो पीछे का वो तो भोग ही रहे हो, वो तो आपको श्वास पर मिलेगा। अब उसको आप समझते नहीं हो। महात्मा जब समझा देते हैं तभी होता है। तो कहते हैं कि भाई तीसरा पर्दा भी खुल गया और तीसरे स्थान को भी धनी को वहां के मतलब ये कि पार ब्रह्म को भी देखा, प्राप्त कर लिया। अब आगे की तैयारी शुरू हो गई, तो चौथे पद में जाएगी। फिर उसके बाद में फिर पंचम, जो सबका शहंशाह है, सबका शहंशाह, सबका बादशाह है, इन सभी का, हमारा तुम्हारा सबका वो है। इस तरह से रास्ता, और वो नाम का रास्ता है, दूसरा कोई सड़क नहीं है। नाम ही से आए और नाम ही से वापस जाओगे, उसी से उतर के, क्योंकि दूसरा तो मंडल में कुछ है ही नहीं। जिस मंडल में जो वही नाम, अब दूसरा कहोगे दूसरी कोई चीज आ जाए तो नहीं। तो नाम से उतर करके आए और नाम छूट गया, नाम मिल जाए, शब्द मिल जाए तो वापस हो जाओ, और कोई रास्ता बोलो बस। कहा करे बस ये मनुष्य, ये मनुष्य तन दुर्लभ से मिला। कितनी पूर्व में तपस्याएं की आपने, कितने दान पुण्य, कितने अच्छे नहीं कहा, तब आपको मिल गया। और इसलिए जीवात्मा को अब की बात आप जगा, ये सौभाग्य है सबका, अवभाग्य। फिर ये मौका मिलेगा। आज शाम को नामदान होगा। जो जिज्ञासु हैं, जो बाहर से आए, उनको तो मिलेगा ही। हम तो इसी काम के लिए आए, और हमारे काम हमारा क्या, हमको तो ये जगाना। हम तो चाहते हैं कि दरवाजे पे बैठ कर चलो जल्दी से इधर बैठो और निकलो, क्योंकि जीवात्मा यहाँ फंसी पड़ी है, यहाँ उस पर ये सब कूड़ा कचड़ा अंदर लदा हुआ। तो थोड़ी सी निमित्त मात्र जरा सी ये मेहनत करो कि इधर से मुंह मोड़ो। ये मन है, बुद्धि है, चित्त है, और इधर मतलब ये यहाँ इनको लगा के अंदर के कान, अंदर की आंख, अंदर की नाक से काम लो, सुनने का, देखने का, सूंघने का। तो तुम्हारी आंख भी खुल जाए, कान भी खुल जाए, नाक भी खुल जाए। आंख तुम्हारी उससे काम नहीं लेते हो, कानों से काम नहीं लेते हो, इसलिए वो खराब पड़ी हुई। फिर उस पर खराब होने के एवज में गंदगी लाद ली। अब वो महात्मा जानते हैं गंदगी कहाँ लदी, और तुम साफ नहीं अपने को कर सकते हो। तो कहते हैं जब ऐसे करो ये सुलभ हो जाएगा। तो धीरे से लगाते हो, फिर सफाई करते, कहते हैं सामने देख, सामने सुन, उधर ऊपर की तरफ। तो धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजात। गोस्वामी जी महाराज भी तो ऐसे ही थे कि जब उनको रास्ता मिल गया तो घर में किसी को बताते नहीं थे माँ बाप को क्या कर रहे हैं, बैठ करके कमरे में। ये तो चर्चा वहां रहती थी कि लड़का अंदर बैठ करके क्या कमरा बंद किए हुए है। बहुत देर हो गई तो कोई सोते थोड़ी थे, वो बैठ करके मतलब कर रहे थे। लेकिन जानकारी तो किसी न किसी तरह से हो जाती है, चाहे जान में हो चाहे अनजान में। अब अनजाने में थी कि कमरा बंद कर करके पता नहीं अंदर क्या घुस जाता है, क्या करता है।
जब उनकी इच्छा हो तभी अंदर घुस जाए, कमरा को बंद करने से किसी को बाहर से आवाज दें कि अरे भाई खाना बन गया, रोटी खा लो, तो नहीं खा। ऐसे ही मतलब ये है कि सभी ने ऐसे किया, किसी को क्या मान क्या है? जब तो अफजल में निमित्त मान, तो ये अवसर आपको मिला और अमोलक चीज मिल रही है, तो कोई देगा नहीं। इस तरह से जैसे आपको बांटी जा रही है, कोई देने वाला नहीं, ये अमोलक चीज है। और मतलब ये कि आपको कहा जा रहा है ले लो ले लो, तो ये तो मैं जानता ही हूं कि आपको लेना आता नहीं है, और दे दी जाती है तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि रखना ही जाता। वो तो वही बात है कि धीरे धीरे सने सने ही सब काम हो जाता है। अब ये दृश्य आप सब देख रहे हो, आपको क्या मालूम कि मैं रात को किधर गया था, लेकिन किसी को पता नहीं, किसी को मालूम नहीं, किसी को भी पता नहीं है, कोई नहीं जान सकता एक आदमी के सिवाय, एक ही आदमी जानता है। और कहाँ घूमे आए लेकिन आपको नहीं पता। लेकिन नहीं, आप लोग लग जाइए, किया है आपने सेवा काम, ये इस तरह से कर्जा हमारे सामने, आप इसी सेवा से झाड़ू लगाकर ये गंदगी को उठा करके इसको साफ कीजिए। और महात्माओं ने ऐसा किया है, तब महात्मा बने, तब उनको प्राप्त हुआ। वो इसको कुछ नहीं समझते, इसको इसलिए कूड़ा कचरा, इसको ऐसा मत समझो ये सब कर्जा है जिसका मलबूत उठा करके फेंक दोगे, अरे इतने में तुम्हारा इस प्रयागराज त्रिवेणी संवर्धन लेन देन कर्जा खत्म हो जाएगा। तुम दिल से करो, मतलब ये हृदय से, स्वेच्छा से। ये बाबा जी ने मतलब ये कहा था, भाई कर्जा किसी का पानी पिलाना, रास्ता बता देना किसका, ये किस किस बात से, किस तरह से, जो पहाड़ का पहाड़ रखा हुआ है, मैं कर्जा ब्याज वो धीरे से अदा करवा देते और जीव को हल्का करते हैं। काम तो सब ईश्वरत का करना है, जीवात्मा का, तो तुम लोग इसको समझते नहीं। और मैं तो यही जानता हूं कि जब उनकी तवारीख उनकी पढ़ी है भक्तों की, जब कभी भी, तो यही पता चलता है कि उन्होंने क्या किस तरह से प्राप्त किया, ऐसे ही प्राप्त करते। तो आप तो उतनी मेहनत करते भी नहीं, सीधी साधी तो घेर घार करके सबको ले आए हैं और यहाँ पर इस पर आए हैं। सब लोग प्रेम के साथ में 10 दिन का पूरा समय मांगा था। ये मैं जानता हूं कि अब की बार आपके साथ झगड़ा लगा दिया। ये बच्चों के इम्तहान सब जगह इसी समय पर रख दिए, पहले तो नहीं पढ़ते थे, अब की बार इस समय पर लगा दिया कि ये बच्चों के इम्तहान की वजह से कितने लोग रुक गए। ये जितनी जनता यहाँ दिखाई दे रही है, इसके आधे लोग इसमें रुक गए। अगर बच्चों का इन 10 दिनों में इम्तहान ना होता तो आप उस समय पर आप देखते, लेकिन फिर भी 1 तारीख को आप देखिए इसको, ये सब देख रहे हैं। इसी तरह से अगर लोगों को भजन करना है वास्तव में, क्या मैं मतलब है हरि का भक्त होना चाहता हूं, हरि आदेशों पर चलना चाहता हूं, मैं रामायण गीता भागवत को मानता हूं, मैं देवी देवता को मानता हूं, तो शांति के साथ पूजन कीजिए। कोई आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई गाली नहीं, कोई गलोज नहीं, कोई किसी की निंदा, क्या जरूरत है। अबे तुम कहते हो निंदा करोगे तो दूसरों का बाल ला दोगे, दूसरों का गुनाह अपने ऊपर क्यों ऐसा करते हो। तुम्हारी किताबों में लिखा निंदा किसी की मत करो, क्यों निंदा करते हो, क्यों गाली गली देते हो, क्यों उसको ये मंदिर है और ये है और ये है, ये गंगा जी है तो वो है तो काबा है,